दोस्तों, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है और स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कम्प्लीटली एनर्जेटिक जर्नी है और सोल लेवल की जर्नी है। और जब हम यहाँ पे हमारा एनर्जी लीक करते हैं तो यहाँ पे हमारा रीयूनियन या हमारा जो असेंशन प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। तो क्या है वो मेजर एनर्जेटिक लीक्स जो हम अननोइंगली करते जाते हैं और हमारी जो यूनियन है या असेंशन प्रोसेस है उसको डिले करते हैं। तो नंबर वन, हम हमारे अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं इस जर्नी में, जो कि एक मेजर एनर्जी लीक है। क्योंकि देखिए, जब हम इस जर्नी में आते हैं तो डिवाइन प्रोटेक्शन 100% 24/7 हमारा साथ देते हैं, है ना। तो ये टाइम पे बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। और उस अनुभव को जब हम किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उनका इंटेंसिटी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे रिसीव कर रहा है ना। तो जब वो उस चीज़ को अपने ईगो माइंड से रिसीव करेगा और आपको एक नेगेटिव एनर्जी देगा, शायद अननोइंगली दे रहा है, शायद सुन रहा है, अच्छे से ही सुन रहा है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, शायद वो अपने दिमाग में डाउट क्रिएट कर रहा है। और जब वो वाइब्रेशन आपकी एनर्जी जोन के साथ इंटेंगल हो जाता है तो वहाँ पे आपकी अनुभव की जो इंटेंसिटी है, जो एक्सपीरियंस की जो इंटेंसिटी है, वो कम होता जाता है और आपका असेंशन प्रोसेस डिले हो जाता है। तो ये एक मेजर एनर्जी लीक है जिससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। नंबर टू, हम जब ये जर्नी में जब नए नए आते हैं तो एक टेंडेंसी होता है कि हमारे डीएम के बारे में हमें सबको पता चले, सब जाने कि हम एक अनोखे रिश्ते में हैं। तो हम जब हमारे डीएम को एक्सपोज करते हैं तो वहाँ से एक एनर्जी लीक क्रिएट होता है, क्योंकि एक डीएम डीएफ जब साथ में रहता है तो एक एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट होता है हमारे चारों तरफ, जो मदर अर्थ के वाइब्रेशन एक झटके में 100 गुना बढ़ा देते हैं। और जब कोई पॉजिटिव एनर्जी रहता है तो उसके साथ साथ उसको रोकने के लिए नेगेटिव एनर्जी भी होती है। हाँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को कोई नेगेटिविटी का टैग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हर एक एनर्जी हमारे असेंशन प्रोसेस में हमें हेल्प करता है, दैट्स ट्रू। पर वो हेल्प, उसके बदले में हमारे अंदर से बहुत कुछ निचोड़ के लेते ही एनर्जी, और कभी कभी ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और इसीलिए अननेसेसरी ये जर्नी डिले हो जाता है। क्योंकि जब एक डीएम डीएफ साथ में रहते हैं तो उनके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है और वो जो ऑरा है वो दूसरे की आंखों में खटकता है, क्योंकि 3D प्लैनेट में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। वो लोग नाखुश रहते हैं अपने लाइफ को लेके। तो उनकी जो एनवीनेस है, उनकी जो जेलसी है, वो आपकी ऑरा को हिट करता है। और तब अगर आप प्रॉपरली अवेकन नहीं हो या कम्प्लीटली हील्ड नहीं हो तो आप वो उनका जो अटैक है उससे आपकी जर्नी डिले होती है, ठीक है। तो ये गलती मैंने किया था मेरी जर्नी में, तो आप ये बिल्कुल मत करना। जब तक आप दोनों अपने सोल पर्पस साथ में नहीं कर रहे हो तब तक आपके रिश्ते को ये 3D प्लैनेट से प्रोटेक्ट करके रखो, बचा के रखो, ठीक है। नंबर 3, अपने जर्नी को किसी दूसरे के जर्नी के साथ कंपेयर करना। हम, हो सकता है कि इस जर्नी में हम काफ़ी लोग एक साथ एक ही सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट डिपेंडिंग ऑन आवर प्रारब्ध एक ही चीज़ को हम बहुत कम समय में भोग के, काट के उससे बाहर निकल सकते हैं, जबकि दूसरे लोग उसी चीज़ को हील करने में बहुत लंबे समय खींच सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन आवर प्रारब्ध कर्मा। सबके कर्मा अलग अलग होते हैं, भले एक्सपीरियंस हमको सेम सेम लगे पर सबका कर्मा अलग अलग होता है। और क्योंकि सबका प्रारब्ध कर्म अलग अलग होता है इसीलिए हमारी चेतना का स्थल भी अलग अलग होता है। एक ही प्रॉब्लम को हर डिफरेंट लोग अपने अपने परसेप्शन से अलग अलग तरीके से उसके साथ डील करते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम हमारी जर्नी को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो वो जगह पे हम कंपैरिजन एक्चुअली माइंड से आता है ना। तो वो जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे ईगो को कंप्लीट कंट्रोल दे रहे हैं कि आप देखो उसका तो ऐसे हो रहा है, मेरा क्यों ऐसे हो रहा है। तो जब हम ईगो को कंट्रोल दे रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ डिज़ोल्विंग आवर ईगो, हम ईगो को बूस्ट कर रहे हैं।
तो इससे हमारा जो जर्नी है वो डिले होता है, असेंशन डिले होता है। ठीक है, तो इसके बारे में सावधान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अटैचमेंट। जितना ज़्यादा अटैचमेंट उतना ज़्यादा डिले इन आवर जर्नी। ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट आता है माइंड से। हम किसी से प्यार करते हैं क्योंकि अब जब उसके पीछे कुछ कारण छुपा रहता है तो इसका मतलब है दिस इज़ ऑपरेटेड बाय आवर माइंड। माइंड यानी ईगो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिसॉल्विंग आवर ईगो अगेन वी आर बूस्टिंग आवर ईगो। ठीक है, तो प्यार ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए जो प्रेम यूनिवर्स हमारे साथ करते हैं, जो प्रेम ईश्वर हमारे साथ करते हैं, अनकंडीशनल। हम प्यार करते हैं, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस प्यार करते हैं। तो हमें इंस्टेड ऑफ कमिंग टू आवर सोल एनर्जी, जब हम अटैचमेंट में रहते हैं तो हम माइंड एनर्जी के साथ ऑपरेट करते हैं और वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और वही इम्बैलेंस हमारी जर्नी को डिले करता है, हमारे असेंशन को पॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुंडलिनी एनर्जी। जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमारा कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये डीएम से मिलने से पहले भी हो सकता है, डीएम के मिलने के बाद भी हो सकता है। तो जब हमारा कुंडलिनी ट्रिगर होता है तो ये स्पेशली सैक्रल चक्र और रूट चक्र में ये डॉर्मेंट अवस्था में रहता है, और जब ये रेस करता है ऊपर की तरफ तो एक्सट्रीम सेक्सुअल पूल हमें महसूस होता है। तो तब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एनर्जी फॉर आवर लिबरेशन, हम इसको वेस्ट करते हैं। जस्ट माइंड के ढांचे में आके थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा फिज़िकल हो जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कुछ कर लेते हैं, तो करके हम ये जो एक्सट्रीम प्रेशियस एनर्जी है जो कि हमें मुक्ति की अवस्था तक ले जा सकता है, इस चीज़ को हम वेस्ट कर देते हैं, इसको हम गंवा देते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी लीक है जिससे हर एक साधक को बचना चाहिए। ठीक है, कुंडलिनी एनर्जी इज़ द मोस्ट पावरफुल, ब्लिसफुल एंड इंटेलिजेंट एनर्जी। उसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो तो ये आपको मुक्ति की अवस्था तक ले जा सकता है, आपको मोक्ष दिला सकता है। पर इसका अगर इसको आप गलत उपयोग में लाओगे तो ये आपकी लाइफ को हेल बना के भी रख सकता है, क्योंकि जिस जगह पे आपका विकार है कुंडलिनी एनर्जी उसी जगह पे ज़्यादा फोकस करेगा और उसी जगह पे ज़्यादा आपको प्रेशर देंगे, सो दैट आप अवेयरनेस के साथ उस चीज़ को भोग के उससे निकल पाओ। ठीक है, तो इसको अवेयरनेस के साथ हैंडल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बस यही कुछ पॉइंट्स था, बाकी आगे जैसा जैसा आएगा वैसे वैसे बताती जाऊँगी। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल।